और सीज फायर को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा बयान दिया जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। ट्रंप के फोन कॉल पर सरेंडर वाले राहुल गांधी के बयान से सियासत में बवंडर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने भारत को नई परमाणु धमकी दी है और जो यूएन पर भारत की चुप्पी है उससे बवाल हो गया है। देश में कांग्रेस ही सवाल उठा रही है और ऐसा क्या है ये शिमला समझौता, ये शिमला डील जो कि अब रद्द हो चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि ये पाकिस्तान ब्रह्मपुत्र पर किस बात की धमकी दे रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई तो पाकिस्तान से आवाजें आनी शुरू हो गई कि ऐसे तो चीन अगर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा तो भारत को भी पानी के लाले पड़ जाएंगे। वहां के लोग तो छोड़िए, हमारे अपने लोग भी परेशान होने शुरू हो गए बिना बात के, बिना बात को समझे। इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सबको फाड़ के आगे निकल जाता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर देता है। 250 किलो का वॉरहेड एक में और ये मल्टीपल फायर करता है। कोई प्लेटफॉर्म्स हवा में नहीं उड़ाना है, कोई राफेल नहीं उड़ाना, यहां से दबाया बटन, वहां पे हर हर महादेव। फिर पाकिस्तान ने शुरू किया वही रोना धोना और भारत से बातचीत करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी ईरान में कहते तो कभी अजरबैजान में, लेकिन भारत की तरफ से बातचीत करने की बात को साफ मना कर दिया गया। अब पाकिस्तान करता भी तो क्या करता, तो सोचा कि वो खुद कुछ ऐसा करे और भारत के फैसले को काउंटर करे, तो लिहाजा उसने जल संकट से निपटने के लिए अपनी अंदरूनी तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर से न्यूक्लियर धमकी दी है। इंडिया पुशिंग साउथ एशिया टुवर्ड्स एंड वॉर ओवर वाटर। ये जो बिलावल भुट्टो इस वक्त अपना डेलीगेशन लेकर विदेश गए हैं, वो वहां पर जाके बोलते हैं कि इंडिया मजबूर कर रहा है साउथ एशिया को कि अब न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, क्योंकि पानी रोक के बैठे हुए हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने वहां पर जाके यही कहा बिलावल भुट्टो ने कि हम लोगों का पानी रोक रखा है। तो अब अगर पानी ऐसे ही रोका रखेगा, इंडस्ट्री की अगर ऐसे ही ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगा और इंडिया इसको करवा रहा है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में जाके ये कहते हैं और ये भी कहते हैं पूरी दुनिया से कि ये जो इंडिया कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो। पाकिस्तान ने फिर परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे दी। इस बार बिलावल भुट्टो ने यह खोखली धमकी दी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। जाएंगे जब कुंभ चल रहा था तो एक बाबा ने कहा था कि इस बार कुंभ में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। इस तरह की बेवकूफियां, इस तरह की बातें लगातार होती रहती हैं। ऐसा लगता है इन लोगों को कि पीओके कोई संतरा है पेड़ पे लगा हुआ, जाएंगे, चढ़ेंगे और तोड़ के लेते आएंगे। 4 दिन में जब इन्होंने सीज फायर किया और उसके बाद इनसे सवाल पूछे जाने लगा कि भैया तुम तो पीओके लाने वाले थे, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर रहे थे, 4 दिन में तुमने सीज फायर क्यों कर लिया। चलो हमने ये भी मान लिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तुम्हारे सामने कि सीज फायर कर लो, लेकिन जिसको पीओके चाहिए था उसने पाकिस्तान की इस गिड़गिड़ाहट को मान क्यों लिया। ऑपरेशन सिंदूर से 2 बातें अच्छी हुई हैं कि हमें हमारे दुश्मनों की पहचान हुई। भारत तो सबका साथ सबका विकास और दुनिया का विश्वास जीतने में लगा था। कहते हैं कि शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है, और भारत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बात समझ आ चुकी है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की नहीं बल्कि उसके हमसाए, उसके साथी और भारत विरोधी देशों की भी पोल खोल कर दी। हमें भी क्लियर हुआ है कि आखिर हमारा मित्र कौन है और हमारा शत्रु कौन है। दोस्तों, चाइना के नागरिक कम ही बोलते हैं। एक करार है, एक अग्रीमेंट है चीन और चीन के नागरिकों के बीच में, जो पाकिस्तान को अपना पक्का भाई बताते हैं, और इसी भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए ये लॉबी बड़ी करने की कोशिश अब साफ जाहिर हो रही है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की हर बुराई, आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के बावजूद तुर्की और अजरबैजान से जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता है वो किसी से छिपा नहीं। अब इसे और पक्का करने और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद आपको भी ये साफ हो जाएगा कि अजरबैजान किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी एजेंडे को समर्थन देने के लिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को पूरी दुनिया में जलील और रुसवा होने के बाद अभी तक पाकिस्तान का खौफ भारत पर सवार है। भारतीय मीडिया के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान का खौफ मुकम्मल तरीके से हावी हो चुका है। दोस्तों, हर गुजरते दिन में पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से एक अच्छी खबर आ रही है, जिस वजह से भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना है कि कई ममालिक पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन भारत से कोई भी मुल्क हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। पाकिस्तान और उसका भाई अजरबैजान एक ऐसे महत्वपूर्ण सौदे पर पहुंच चुके हैं जिसमें पाकिस्तान को खूब फायदा होने वाला है। पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ एक ऐसा रक्षा सौदा किया है जिसमें 40 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान
बेचे गए हैं। वही JF-17 थंडर जो चीनी लड़ाकू विमान है, चीनी लड़ाकू विमानों को बेचकर पाकिस्तान जहां फायदा कमाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। भारत और भारत के सहयोगी देश आर्मेनिया को ये एक मैसेज की तरह है। बता दें, भारत लगातार आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। इधर जो एक्स यूएस के डिप्लोमेट है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान को कहते हैं कोई बात नहीं, पहलगाम में जो भी हुआ है उसकी हम लोग न्यूट्रल प्रोब कराएंगे, यानी न्यूक्लियर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मानने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे पहलगाम अटैक पूरा का पूरा प्लान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। उधर जो एक्स यूएस डिप्लोमेट है पाकिस्तान के साथ है। इंडियन डेलीगेशन एज यूएस ऑफिशियल्स एश्योर पाकिस्तान ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वीपी वैंस जो हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस मिलते हैं इंडियन डेलीगेशन से और यूएस ऑफिशियल अश्योर करते हैं पाकिस्तान को कि उनके साथ इक्वालिटी जैसा व्यवहार किया जाएगा। तो फिर तो सीधी सी बातें बोला ही जाएगा कि जो अमेरिका है उसका पाकिस्तान के लिए इश्क पूरा सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। भारत को कैसे यूएस धोखा दे रहा है और पाकिस्तान से अपना इश्क कर रहा है, सबको दिख ही रहा है ना, क्योंकि आप लोग जो आपको आतंकवाद नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है पहलगाम में क्या हुआ, ये 4 दिन सीज फायर से पहले जो 4 दिन हुए वो किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए कि वहां पर पाकिस्तान के भुट्टो जरदारी जाकर विदेशी धरती पर यूएस में जाके भारत को वहां से गीदड़ भपकी देते हैं और न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अगर उन लोगों ने पानी को ऐसे ही रोके रखा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा हमारे लिए। दूसरी तरफ ये लोग भारत को पत्र लिख रहे हैं, आज 4था लेटर आ चुका है कि हमारा पानी खोल दो, लेकिन उधर विदेश में जाके कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और उधर यूएस में बैठे किसी को आपत्ति नहीं हो रही है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी कह दिया कि शिमला एग्रीमेंट जो हमने कहा था, अब क्योंकि भाई भारत ने तो पानी जो हमारी इंडस ट्रीटी है उसका तो वायलेशन कर दिया, तो अब हम नहीं मानते शिमला एग्रीमेंट। और ये शिमला एग्रीमेंट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देख लीजिए जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट भारत पाकिस्तान के बीच में पूरी तरीके से रद्द हो चुका है। ना कोई जल्दी नहीं है, सॉवरेन गारंटीज होती हैं दोनों देश आपस में, एंड वी मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइजिंग ताइवान। प्रॉपर एम्बेसी यहाँ पे, प्रॉपर एम्बेसी वहां पे। ये चाइना की लल्लो चप्पो करते हुए बहुत समय हो गया भाई, बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो करती चाइना की। ये हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई करते रहे और हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मेजर किया है कि पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद अभी तक भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान का खौफ सवार है। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।